आज की क्लास का हमारा टॉपिक राजस्थान की मिट्टियां या मृदा रहेगा। सबसे पहले जानेंगे कि मृदा कहते किसे हैं। भूपृष्ठ पर सबसे ऊपरी परत जो पौधों को उगने व बढ़ने के लिए जीवांश व खनिजांश प्रदान करती हैं मृदा कहलाती हैं। अर्थात पृथ्वी की ऊपरी परत जो किसी वनस्पति को उगने या पेड़ पौधे को उगने के लिए विभिन्न खनिज तत्व प्रदान करती हैं मृदा कहलाती हैं। मृदा पृथ्वी की वह ऊपरी सतह हैं जो चट्टान के टूटने फूटने व विघटन से उत्पन्न सामग्री होती हैं तथा उस पर जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जैविक प्रभावों के कारण उत्पन्न होती हैं। विभिन्न चट्टानों पर जलवायु, वनस्पति और अन्य जैविक प्रभावों के कारण यह टूट जाती हैं और धीरे धीरे छोटे कणों के रूप में मृदा का निर्माण होने लगता है। मृदा की परत की मोटाई 30 से 40 सेंटीमीटर मानी गई है, परंतु यह 150 सेंटीमीटर तक भी हो सकती हैं। राजस्थान की मिट्टियां मुख्य रूप से बालुका युक्त हैं। इसमें 90% से अधिक बालू मिट्टी तथा अन्य भागों पर मटियार मिट्टी शामिल की जाती हैं। राजस्थान की मिट्टियों में भिन्नता पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर धरातलीय विकास, वनस्पति, जलवायु एवं अन्य प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव यहाँ की मिट्टी पर पड़ा है। इस कारण यहाँ पर अलग अलग मिट्टी पाई जाती हैं। राजस्थान की मिट्टियाँ अधिकांश जलोढ़ व वातोढ़ प्रकार की हैं। जलोढ़ का आशय जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियाँ हैं। राजस्थान में अनेक नदियां अपना जल लेकर आती हैं। अपने साथ ये नदियां अनेक कंकड़ पत्थर एवं अन्य घटक बहाकर लाती हैं जिससे यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है। यहाँ पर तेज आंधियां चलती रहती हैं जिस कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी उड़कर जमा होती रहती है। इस प्रकार भी राजस्थान में मिट्टी का निर्माण होता रहता है। राजस्थान के भौगोलिक भूभाग पर 40 से 50 हजार वर्ष तक यहाँ पर शुष्क जलवायु रही थी, अर्थात यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ी थी। इस कारण यहाँ के जलोढ़ मैदान जो पहले उपजाऊ मैदान हुआ करते थे वो वातीय मैदानों में बदल गए, यानी वायु के द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मिट्टियों में बदल गए। अर्थात यहाँ पर पहले एक विशाल उपजाऊ मैदान पाए जाते थे, जलोढ़ मैदान पाए जाते थे, चिक्का मिट्टी पाई जाती थी और ये यहाँ पर शुष्क जलवायु रहने के कारण ये मैदान सूख गए और सूखने के बाद जब तेज आंधी चली तो यहाँ की मिट्टियाँ उड़कर दूसरे स्थान पर चली गई और यहाँ पर विशाल मरुस्थल का निर्माण हो गया। इस कारण यहाँ के संपूर्ण पश्चिमी भाग में रेतीली मिट्टी का प्रसार दिखे। राजस्थान में मिट्टियों के प्रकार, यहां से अपना प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, मृदा शब्द को परिभाषित करते हुए राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण कीजिए। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों को उनकी प्रधानता, उपलब्धता एवं विशेषता तथा कृषिगत उर्वरता के आधार पर इसे निम्न भागों में बांटा जा सकता है। रेतीली मृदा या रेतीली मिट्टी, इसके बाद भूरी रेतीली मिट्टी, जलोढ़ या कछारी मिट्टी, मिश्रित लाल व पीली मिट्टी, लाल व लोमी मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी। पहली मिट्टी आती है रेतीली बलुई मिट्टी। यह मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। रेतीली बलुई मिट्टी देश के कुल 31.7 लाख हेक्टेयर भूमि पर विस्तृत हैं। रेतीली मिट्टी का विस्तार भारत में 31.7 लाख हेक्टेयर भूमि पर विस्तृत है। यह मिट्टी मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है। जहां पर वार्षिक वर्षा कम होगी वहां पर मरुस्थल का विस्तार पाया जाएगा और रेतीली मिट्टी की प्रधानता देखने को मिलती है। रेतीली मिट्टी पादप पौधों के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें स्पंदन की दर अधिक रहती है, अर्थात जल को अवशोषित करने की क्षमता अधिक रहती है।
रेतीली बलुई मिट्टी जल को अधिक अवशोषित कर लेती है, इस कारण यहाँ पर उगने वाले पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल पाता और पौधों को ह्रास होता रहता है। रेतीली मिट्टी का निर्माण वायु के द्वारा होता है। रेतीली मिट्टी राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्तूपीय युक्त प्रदेशों में पाई जाती हैं, अर्थात जहां पर रेत के टिल्ले होंगे वहां पर रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। रंग व उपलब्धता के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। रेतीली बालू मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी और खारी मिट्टी। कुछ भागों में रेतीली मिट्टी का पीएच मान अधिक होता है, इस कारण यहाँ की भूमि में लवणीयता की मात्रा पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी मूसलीय प्रदेश में 33 सागर के अवशेष होने के कारण यहाँ की मिट्टी में खारेपन की मात्रा पाई जाती है। रेतीली मिट्टी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझुनू, नागौर, पाली एवं जालोर के कुछ भाग में विस्तृत हैं। रेतीली मिट्टी बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार आदि की फसलों के लिए उपयुक्त हैं। रेतीली मिट्टी में वे ही फसलें अपना विकास कर पाती हैं जो कम पानी से पाक सके, अर्थात उन्हें कम पानी की आवश्यकता हो। राजस्थान में दूसरी मिट्टी भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है जो अरावली के पश्चिमी भाग में 36,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। राजस्थान में भूरी रेतीली मिट्टी अरावली के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी राजस्थान के 36,500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यह मिट्टी राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर, सिरोही एवं झुंझुनू जिलों में पाई जाती हैं। इस प्रकार की मिट्टी में बालू मिट्टी की प्रधानता होती है, अर्थात इस मिट्टी के कण महीन बारीक होते हैं। मुख्य रूप से इस मिट्टी में फास्फेट के तत्व अधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में अगली मिट्टी जलोढ़ या कछारी मिट्टी आती है। इस मिट्टी का विस्तार राजस्थान के पूर्वी भाग में नदियों के मैदान व घाटियों में पाया जाता है। राजस्थान में यह मिट्टी मुख्य रूप से अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की बहुलता पाई जाती है। यह मिट्टी जल धारण की पर्याप्त क्षमता रखती है तथा अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से गेहूं, चावल, कपास और तंबाकू की कृषि की जाती है। राजस्थान में चौथी मिट्टी मिश्रित लाल पीली मिट्टी है। मिश्रित लाल पीली मिट्टी में ह्यूमस व कार्बोनेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह मिट्टी राजस्थान के सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर एवं सिरोही जिले में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल व पीला लोहांश की मात्रा होने के कारण होता है। इस मिट्टी में चिक्का व दोमट दोनों प्रकार की मिट्टियों की प्रधानता रहती है। मुख्य रूप से यह मिट्टी मक्का, ज्वार, अरहर आदि की फसलों के लिए लाभदायक हैं। इसके बाद राजस्थान में अगली मिट्टी के रूप में लाल लोमी मिट्टी को शामिल किया जाता है। इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड के तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड के तत्वों की प्रधानता पाई जाती है, जबकि इस मिट्टी में नाइट्रोजन, कैल्शियम के तत्वों की कमी रहती है। मिट्टी में नाइट्रोजन व कैल्शियम के तत्वों की कमी रहती है। यह मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। मुख्य रूप से यह मिट्टी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ मुख्य रूप से यह मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी का प्रसार राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में पाया जाता है।
यह मिट्टी मक्का, गन्ना एवं चावल की फसलों के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं। राजस्थान में अगली मिट्टी के रूप में मिश्रित लाल काली मिट्टी को शामिल किया जाता है। लाल मिट्टी मालवा के पठार की काली मिट्टी का ही विस्तार है। राजस्थान में पाई जाने वाली लाल मिट्टी मालवा के पठार से निकली हुई काली मिट्टी का अंश माना गया है और राजस्थान में मिली जुली लाल काली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी के द्वारा निर्मित हुई है। यह मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी के कारण निर्मित हुई है। मुख्य रूप से यह मिट्टी राजस्थान के चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा व उदयपुर के पूर्वी भागों में तथा बांसवाड़ा आदि जिलों में पाई जाती हैं। यह मिट्टी कपास, मक्का व गन्ने की फसल के लिए प्रमुख रूप से उपयोगी है। इसके बाद राजस्थान में अगली मिट्टी के रूप में मध्यम काली मिट्टी को शामिल किया जाता है। इस मिट्टी का रंग गहरे भूरे मटियार की तरह होता है। यह मिट्टी व्यापारिक एवं नकदी फसलों के लिए उपयुक्त होती हैं। मुख्य रूप से यह मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती हैं, जैसे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इस मिट्टी में कैल्शियम व पोटाश तत्वों की प्रधानता पाई जाती है।